हेलो फ्रेंड्स। तो किसने आज का एपिसोड देख लिया? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे, उसके बाद ये रिव्यू देखे तो उसको ज्यादा मजा आएगा। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत बड़ी ही खतरनाक तरीके से होती है, क्योंकि दो योंको आपस में लड़ रहे होते हैं और जब भी इनके वेपन आपस में टकराते हैं दोस्तों, चिंगारी उठती है, जलजले आ जाते हैं, आंधी तूफान सब शुरू हो जाता है। इनकी लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि एक जो सोल्जर होता है वो मैदान की तरफ चुपचाप से कोने से आता है और बोलता है, काइडो सान इतनी भयंकर लड़ाई मत करो, नहीं तो ओनिगाशिमा तबाह हो जाएगा। जिस वजह से होता क्या है कि काइडो का ध्यान उसके सोल्जर की तरफ जाता है और बिग मॉम को काइडो के ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है। एक घूंसा रख देती है बिग मॉम काइडो के ऊपर, लेकिन भाई काइडो भी जबरदस्त होता है, उस घूंसे से उसको खरोंच भी नहीं आती है। खरोंच छोड़ो, से लगता है कि जैसे किसी ने मच्छर ने काटा हो, उसे ऐसा एहसास होता है। इसके बाद बिग मॉम अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मारती है जिसका नाम होता है इकोकू सॉवर इग्निटी स्लैश मारती है, और अपना जो काइडो होता है वो यूज करता है थंडर बागुआ। उस अटैक में खास कुछ होता नहीं है, लेकिन काइडो उस अटैक से बिग मॉम का स्लैश रिफ्लेक्ट कर देता है बिग मॉम की तरफ, और फिर दोबारा ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स जिनकी हालत खराब हो जाती है ये बैटल देख के, वो एक जगह पे जाके दुपक जाते हैं। फिर वहां पे क्वीन भी पहुंच जाता है और क्वीन उन सोल्जर से बोलता है कि तुम्हारे कैप्टन वहां पे लड़ाई ले रहे हैं और तुम यहां पे दुबके हुए हो। तो उन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर बोलता है कि क्वीन सामा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो क्वीन बोलता है, अरे मैं यहाँ पे चेक करने आया था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तभी क्वीन पूछता है कि एक बात बताओ, क्या तुम लोगों का कांटेक्ट उडोन से हुआ? तो वहां पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर, अभी उडोन से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है। तभी क्वीन बोलता है कि अच्छा एक काम करो, मैं जा रहा हूं उडोन में देखने के लिए कि वहां पे सब कुछ ठीक है कि नहीं है। मतलब बड़ी कॉमेडी हो जाती है। तभी दोस्तों वहां पे बाबा नूकी का फोन आता है। क्वीन पूछता है कि वहां पे सब कुछ ठीक है ना, क्या मैं वहां पे कुछ और सोल्जर भेजूं? लेकिन बाबा नूकी बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने लूफी को और कैप्टन किड को सलाखों के पीछे डाल दिया है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उडोन में तो कुछ और ही हो चुका होता है। तामा ने बाबा नूकी को अपनी डंपलिंग खिला दी होती है। बैक में हमें दिखाया जाता है लूफी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, बाबा नूकी चिल्ला रहा होता है। तभी लूफी बोलता है तामा से कि एक काम करो तामा, जो तुम्हारे डंपलिंग्स हैं वो बाबा नूकी को खिला दो। तो यहां पे जो तामा होती है वो गलती से तुक्के से सही अपना जो डंपलिंग होता है वो बाबा नूकी को खिला देती है और बाबा नूकी उसके कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कारीबाओ, जो राइजो से बोलता है कि मैंने जो किया है इसको भूलना मत, इसको याद रखना। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उडोन में जो कैदी होते हैं जिनको पॉइजन लग गया होता है, वो लोग अब ठीक हो चुके होते हैं। तो वो चॉपर से बोलते हैं कि चॉपर बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो आपने कर्ज हमारे ऊपर लाद दिया है ये हम अपनी जान दे के चुकाएंगे। मतलब इन समुराई में दोस्तों बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर आप इनकी मदद करते हैं तो बदले में ये आपकी भी मदद करेंगे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उडोन से 4 योद्धा और निकल के आते हैं। पहले का नाम होता है ब्लड राइटिंग ओहमासा, जो होते हैं उडोन से। दूसरा होता है स्प्लिट हैट सुनागोरो, जो होते हैं हाकू माई से। इसके बाद हमको दिखाई जाती है लेडी जिसका नाम होता है ओचो द बैटल गुड, जो होती हैं रिंगो से। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है स्नेक आई याट आपे, जो होते हैं कीबी से। ये 4 योद्धा हम लोगों को दिखाए जाते हैं और ये 4 योद्धा बोलते हैं, ह्यूगोरो सामा आपको जिंदा देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब होता क्या है कि वो थोड़े से देखने में अजीब होते हैं, तो लूफी बोल देता है कि ये तो बड़े अजीब हैं, और वो गलती से हुगोरो को ओल्ड मैन बोल देता है। अब ये चारों लूफी को धर लेते हैं भाई। एक बंदा गर्दन पकड़ लेता है, एक लूफी का हाथ पकड़ लेता है, एक पैर पकड़ लेता है और एक पकड़ लेता है कान। अब वो उससे बोलता है कि हुगोरो सामा ऑर्डर दो, हम इसके कहां से कौन सा पोषण बाहर निकाल लें। भाई वहां पे मजाक हो जाता है, लेकिन ह्यूगोरो बोलता है कि नहीं उसे जाने दो, उसी ने हम लोगों को बचाया है। अब क्या होता है, ये चारों वहां से जा रहे होते हैं। लूफी बोलता है भाग जाओ यहां से, ये वो। अब भाई वहां पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो देखते क्या है कि लूफी टोरो तो बड़ी ताकतवर आदमी है भाई,
इसने इन चारों से इतनी ऐट में बात कर ली। अब वो जो सोल्जर्स होते हैं बोलते हैं कि लूफी सर हम आपको जिंदगी भर फॉलो करते रहेंगे। मतलब भाई कॉमेडी जबरदस्त तरीके से हो जाती है वहां पे भी। अब हम लोगों को दिखाया जाता है कीबी सिटी में, जहां पे असुरा दोजी ने दोस्तों बहुत सारी तैयारी कर रखी होती है। मतलब पहले उस बंदे ने शिप को इकट्ठा कर रखा होता है, इसके बाद उसने जो है ओनिगाशिमा का ब्लूप्रिंट भी उसने हासिल कर लिया होता है। भाई ये देख के किनेमोन बड़ा खुश होता है। तभी क्या होता है, किनेमोन के पास राइजो का फोन आता है और क्या होता है कि किनेमोन पूछता है कि क्या हुआ, लूफी को तुमने बचा लिया। राइजो बोलता है कि हाँ मैंने लूफी को बचा लिया, ह्यूगोरो भी मिल गए और हमें 3500 सोल्जर्स भी मिल गए हैं। भाई ये सुन के किनेमोन एकदम दहल जाता है कि भाई ये क्या हो गया, मतलब अब ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन राइजो बोलता है कि एक दिक्कत है कि वो सब समुराई हैं और वो सब स्वॉर्ड और स्पेयर दोस्तों भाले वही चला सकते हैं बस, तो हमको स्वॉर्ड का इंतजाम करना पड़ेगा। तो यहां पे किनेमोन बोलता है कि टेंशन मत लो, स्वॉर्ड का इंतजाम मैं करूंगा। अब किनेमोन निकल जाता है आमीगाशा विलेज की तरफ। अब हम लोगों को दिखाया जाता है रिंगो सिटी में, जहां पे कप्पा कमुरासाकी को देख के बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, आंखें थोड़ी सी नम होती हैं। अब हम लोगों को दिखाया जाता है बैक स्टोरी में कि आखिरकार कमुरासाकी कप्पा को छोड़ के क्यों चली गई थी। दोस्तों होता क्या है कि कप्पा और कमुरासाकी एक साथ रहते हैं, तो कप्पा को जितना भी खाना मिलता है, मतलब जितना थोड़ा सा, वो सारा खाना दे देता है कमुरासाकी को। वो कुछ भी नहीं खाता, उसका पेट गुड़ुर गुड़ुर करता रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं खाता है। ये देख के कमुरासाकी को एहसास होता है कि अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो कप्पा आज नहीं तो कल मारा जाएगा, और इसलिए वो वहां से भाग जाती है। कप्पा बहुत ढूंढता है कमुरासाकी को, लेकिन कमुरासाकी उसको नहीं मिलती है। अब हम लोग को दिखाया जाता है करंट में, कप्पा कमुरासाकी को देख के बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि ये अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। अब दोस्तों क्या होता है, जो काइडो की आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं ग्योकुमारू पे। अब सामने आ जाते हैं कप्पा और जोरो। तो कप्पा यहां पे यूज करता है कप्पा स्टाइल रिवर ऑफ रेट्रीब्यूशन नाम का अटैक यूज करता है, और जोरो यूज करता है निथोरियो राइनो साइकिल। ये दो अटैक से वो पूरे सोल्जर्स को ढेर कर देते हैं। तो दोस्तों अब यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को लेजेंडरी स्वॉर्ड जो यूज करते थे कुजुकी ओडेन एनमा, उसका जिक्र होने वाला है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।